कौन है? मनोहर श्याम जोशी। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जन्म के। तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ है? 1933 में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका अजमेर, अजमेर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, अजमेर राजस्थान में किसका जन्म हुआ है? मनोहर श्याम जोशी जी का। ठीक है, जन्म पे बात हो गई है। अगला आता है आपका दूरदर्शन। दूरदर्शन देखा है ना आपने? दूरदर्शन आपके घर में पहले टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे आता था दूरदर्शन। तो दूरदर्शन में जो पहला नाटक दूरदर्शन में पहला नाटक क्या था? पहला नाटक क्या था? हम लोग। क्या था? हम लोग। दूरदर्शन में पहला नाटक क्या था? हम लोग। ये किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। जन्म हुआ था 1933 में, अजमेर राजस्थान, ठीक है। जो है ना पहला नाटक था दूरदर्शन का वो हम लोग था। किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी ने। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रू स्वाहा। ये किसकी रचनाएं हैं? मनोहर श्याम जोशी जी। अगला आता है आपका कश्यप। कौन आता है? कश्यप। ये दोनों इनके कुमाऊनी उपन्यास हैं। जन्म इनका राजस्थान अजमेर में हुआ है, लेकिन ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? अल्मोड़ा, ठीक है। मूल रूप से ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। जन्म अजमेर राजस्थान में हुआ है और ये दो जो रचनाएं हैं इनकी, ये कुमाऊनी भाषा में लिखित है मूल रूप से, ठीक है। कुरु स्वाहा और कश्यप। अगला आता है आपका कुरु स्वाहा हो गए, कश्यप हो गए। अगला आता है कौन हूं मैं। अगला आता है आपका उत्तराधिकारिणी। यहीं लिख देता हूं, ठीक है। उत्तराधिकारिणी क्या आता है? उत्तराधिकारिणी। कौन हूं मैं आ गए, उत्तराधिकारिणी आ गया है। हमजाद। अगला आता है हमजाद हो गया है, ठीक है। कुरु स्वा हो गया है, कश्यप हो गया है, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी हो गया है, हमजाद हो गया है। अगला आता है आपका हरिया हरक्यूलीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये क्वेश्चन। हरिया हरक्यूलीज की हैरानी, ठीक है। हरिया हरक्यूलीज की हैरानी ये इको ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है और यूपीएससी का, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचनाएं हो गए कुरु स्वाहा, कश्यप, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजाद हो गया है, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी हो गई है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इसकी, मनोहर श्याम जोशी जी की। अगला आता है एक आता है आपका, इधर लिख देते हैं, ठीक है। पश्चिमी जर्मनी पर
एक उड़ती नजर, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ठीक है, एक उड़ती नजर, ये किसकी है? ये भी मनोहर श्याम जोशी की है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। अगला आता है आपका सिल्वर, इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है, सिल्वर वेडिंग, वेडिंग, सिल्वर वेडिंग, ये भी किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। सिल्वर वेडिंग के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? यशोधर बाबू, यशोधर बाबू, कौन है? यशोधर बाबू। तो इसमें कुछ रचनाएं हो गई है जो मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट हैं परीक्षा के हिसाब से। कुरु कुरु स्वा हो गया है, कश्यप हो गया है, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी हो गया है, हमजाद हो गया है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी हो गई है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर हो गई है, सिल्वर वेडिंग जिसके मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू। अब एक चीज और रह गई है कि मनोहर श्याम जोशी जी की मृत्यु कब हुई है? तो इसको यहाँ लिख देते हैं, मृत्यु है, मृत्यु की बात करते हैं तो 2006 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एक चीज और शॉर्ट हो रहा है मुझे लग रहा है, हाँ याद आ रहा है, क्याप, जिसके लिए क्याप काफी इंपोर्टेंट है भाई, वो छोड़ गया था क्याप, कहाँ लिखूं? इधर लिख देता हूँ, क्याप इंपोर्टेंट है भाई। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इस रचना के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? क्याप के लिए। 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्याप कब लिखी गई थी? 2001 में तो ये हो गए कुछ आपके इंपोर्टेंट रचनाएं और जो बेसिक जानकारी थी मनोहर श्याम जोशी की। तो मेरे हिसाब से इतना ही इंपोर्टेंट है, इतना ही याद हो जाएगा तो बहुत है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।